कक्षा 10 का टॉपिक चल रहा है। धातु अधातु में अंतर देखेंगे। धातु और अधातु। धातु का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में मेटल क्या होता है? मेटल। और अधातु क्या क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। लगभग 6 अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? 6 अंतर कम से कम एग्जाम में 4 अंक लिख के आना है सभी बच्चों को। जो 10th क्लास में पढ़ रहा है उसको याद करना ही है किसी भी हाल में। ये टॉपिक फिक्स आएगा, धातु और अधातु में क्या अंतर है। देखेंगे पहला अंतर क्या है? सभी धातुएं क्या होती है? सभी धातुएं कठोर होती है। क्या होती है? सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। और सभी अधातुएं क्या होती है? नरम होती है, मुलायम होती है एवं भंगुर भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो देखिएगा पहला अंतर क्या हो जाएगा? सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। और सभी अधातुएं क्या होगी? नरम, मुलायम एवं भंगुर प्रकृति की। अब दूसरा अंतर देखेंगे, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। इसलिए क्या बोलेंगे? इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। देखिएगा इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। फिर आगे देखेंगे, इनमें क्या आघात वर्जनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्जनीयता गुण का मतलब होता है इनको पीट पीट कर चादर को बिछा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? आघात वर्जनीयता मतलब क्या कह सकते हैं कि पीट पीट कर चादर को बिछाना ही क्या कहलाता है? आघात वर्जनीयता। और सबसे ज्यादा आघात वर्जनीय धातु होती है सोना। कौन सी होती है? सोना, एयू। उसको क्या बोलते हैं? एयू का प्रतीक चिन्ह क्या है? एयू किसका प्रतीक चिन्ह? सोने का। ठीक है, सबसे ज्यादा आघात वर्जनीय धातु भी कौन सी? एयू, सोना है। इसमें तीसरा अंतर देखेंगे, धातु और धातु में, इनमें आघात वर्जनीयता का गुण नहीं पाया जाता। क्या लिखेंगे? नहीं पाया जाता है। इसमें कहने का मतलब अधातुओं को आघात करने का गुण नहीं पाया जाता, मतलब उनको चादर रूप में पीट पीट कर नहीं बना सकते हैं। अगली बात करें, चौथा, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का मतलब उनको तार के रूप में खींच सकते हैं। धातुओं को क्या कर सकते हैं? धातुओं को क्या कर सकते हैं? तन्यता। तन्यता गुण का मतलब धातुओं को तार के रूप में खींचना ही क्या कहलाता है? तन्यता। तो इसकी परिभाषा क्या है? तन्यता। अगर परिभाषा आगे तन्यता किसे कहते हैं तो धातुओं को तार के रूप में खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। धातुओं सारी गैसें होती, गैसों को खींच सकते हैं नहीं, इसलिए क्या इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या धातुओं में क्या आता है? करंट आता है। तो ये क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। और ये विद्युत के कुचालक अधातु में कोई अधातु में सारी की सारी क्या होती है? कुछ अलग, कुछ को छोड़कर वो अपवाद होते हैं, उसकी बात अलग करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? फेरस मतलब आयरन हो जाएगा, कॉपर मतलब तांबा हो जाएगा, एजी मतलब, एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर में चांदी हो जाएगा, ईयू मतलब क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। इनमें सारे में क्या होता है? सारे क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। जैसे इस प्रकार क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, फास्फोरस। और सारी गैसें किसमें आएगी? अधातु में। ठीक है, थैंक यू।